पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों में जो हड़कंप मचा है, आप रोजाना इंडिया टीवी पर हम उसका एक सीरीज के तौर पर कुछ ना कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं ताकि ये पूरा देश को जगाने का काम करे कि आपके देश के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और आंखों से दिख रही है। घुसपैठिए उल्टे पांव अपने देश भागना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वहां जो सरकार में है तृणमूल कांग्रेस, वो वहां पर एसआईआर का विरोध कर रही है। तमाम सियासी विरोध के बावजूद बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर का एक नया आंकड़ा भी जारी किया है और बताया है कि बंगाल में 20 दिन के अंदर 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म्स वोटर्स को बांटे जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में से 99.75% को फॉर्म मिल चुका है, ऑलमोस्ट 100%। तो अब कुल 3.77 करोड़ फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं, मतलब लगभग 49% 50% फॉर्म्स ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं, मतलब भर के वापस आ गए हैं। अब बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इलाकों में घुसपैठियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। एसआईआर के डर से घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने में लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी ओंकार लगातार उसी इलाके में रह करके लोगों से बात कर रहे हैं। क्यों आए, कब आए, क्या किया, कहां रहे, अब क्यों जाना चाहते हो, सुनिए। आपका नाम क्या है? नाम सबुज रली। हाँ? सबुज। সবিউল। कहाँ पर रहते थे? हाँ, এখানে কোথায় থাকতেন? নিউ টাউন, নিউ টাউনে। বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ, বাংলাদেশে কোথায়? খুলনা জেলায়। এখন এই এসআইআর এর জন্য আমাদের তো কোনো নথিগ্রস্ত কোনো কিছুই নেই ভারতের, নাই যে আমি প্রুফ দেখাবো যে আমি ভারতে আমার কোনো কিছু আছে, আমার কোনো কিছুই নেই। তো এসআইআর এর কারণে এত কিছু নাম দেখছি যে এত কিছু হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। इनसे बातचीत कर रहे थे हम लोग और उन्होंने जैसे कि कहा कि रोजी रोटी के लिए वो बांग्लादेश से भारत आए थे और एक भाई ऐसा भी कहा कि उनके माँ के ऑपरेशन के लिए बांग्लादेश में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए वो भारत आए थे। उसके बाद इसी जगह पर रुक गए थे, पिछले 1-2 साल से इसी जगह पे रह रहे थे। तो अभी फिलहाल एसआईआर शुरू होने के बाद उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट ना होने के वजह से वो वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं और इसीलिए इस जगह पे यानी कि हकीमपुर पर इंतजार कर रहे हैं। तो बंगाल में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसकी एक वजह आपको यहां पर साफ दिखाई दे रही होगी। लोग खुद ब खुद बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए, लेकिन इसके ऊपर किस किस्म के कुतर्क और बयानबाजी हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने वोटरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया। तो तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं अरूप चक्रवर्ती, इन्होंने कहा कि हाँ, बात ठीक है, ये उछाल हुआ है, वोटरों में तेजी से उछाल हुआ है। 68% बताया अभी जो आपने पूरे देश के अंदर 23 साल के अंदर, लेकिन ये हिंदू शरणार्थी हैं, ये बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, उनकी वजह से हमारी आबादी बंगाल की बढ़ रही है। और फिर इसके लिए लॉजिक क्या दिया उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1951 में 23% थी और 2022 में घटकर 8% रह गई है। तो ये हिंदू कहां गए? उन्होंने कहा ये हिंदू चीन थोड़ी चले गए, ये इसका छोटा हिस्सा असम और त्रिपुरा में गया और इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में आकर के बस गए। टीएमसी प्रवक्ता चक्रवर्ती ने बीजेपी पर मुस्लिम घुसपैठ की झूठी कहानी फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम घुसपैठिए उन इलाकों में बसे हैं जहां बीजेपी चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा ऐसे लोग कूच बिहार, अलीपुरद्वार और बनगांव में बसे हैं जहां से बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते हैं। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में सीमा पर बिना तार वाले हिस्सों से ये लोग बांग्लादेशी जो हैं ये लौटने की कोशिश इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई, ये झगड़ा कि ये जो आए बांग्लादेश से ज्यादा हिंदू थे कि मुसलमान थे। राहुल जी देखिए, फिर 9 ज़िले हैं जहां पर बेहद पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में बढ़ी है, वही 9 ज़िले जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहीं पे जाके लोग बसना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन देखिए 2002 से 2025 के बीच में, वो पॉपुलेशन जो वोट करती है यानी वो रजिस्टर्ड वोटर्स देखें तो लगभग 4 करोड़ 58 लाख जो थे ये रजिस्टर्ड वोटर थे। अब जो हैं वो 7 करोड़ 63 लाख वोटर हैं। मतलब देश की पॉपुलेशन आप 2002 में देखिए 100 करोड़ थी, 140 करोड़ मान लीजिए अब, और ये अब जंप देखिए कि लगभग दुगने का जंप। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्रदेश की पॉपुलेशन में इतना ज्यादा जंप आए? यानी बांग्लादेश से, ये इस्टेब्लिश फैक्ट भी है कि बांग्लादेश से लोग जो है आके वहां बसे हैं, वो बांग्लादेश से
जो बॉर्डर जो है पोरस बॉर्डर है उसके ज़रिए आए हैं। वहाँ पे बहुत सारे दालानों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है। जो लोग वहाँ जाते हैं, आपके रिपोर्टर्स भी गए हैं, तो उनको भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से पैसा वहाँ चलता है। इस सारा एक पूरा धंधा बना हुआ है वहाँ पे कि किस तरह से लोगों को मतलब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लाया जाए। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और दूसरा, अभी बात हो रही थी डिटेंशन सेंटर की, अभी बात की हमने कि क्या डिटेंशन सेंटर पे कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए।